इनके आंखों में जो है बताते हुए आंसू भी आ गए कि इनके जो प्रधान को ज़बरदस्ती फंसाया गया है और वो आज सलाखों के पीछे हैं। यानी कि घर के जो सबसे मजबूत सदस्य वीरेंद्र यादव जी थे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। घर में कोई पुरुष नहीं है, घर के हालात ऐसे हैं, आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। शायद वो परिस्थितियों को याद करते हुए आज वंदना यादव के आंखों में जो ये आंसू छलक रहे हैं वो उस कठिनाइयों के आंसू हैं जो इनके ऊपर आज टूट पड़ा है। आप रोइए मत, आप ईश्वर सबका साथ देते हैं, आपके साथ भी ईश्वर ही हैं। और अब इंसान से क्या कहा जाए, भगवान पर भरोसा करिए। अगर वीरेंद्र यादव जी सही हैं तो उन्हें न्याय मिलेगा, कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा। आप अपने आप को मजबूत करिए। देखिए ये लगातार रो रही हैं, जबकि एक महिला इतना संघर्ष कैसे कर सकती है, आप समझ सकते हैं कि जिसके घर में कोई एक व्यक्ति अगर तरीका बताने वाला हो तो वो लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन आज ये महिला है, प्रधानी का भी काम यही देख रही हैं, घर की जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, प्रधान को छुड़वाने की भी जिम्मेदारियां इनके ऊपर। अभी हम लोग बैठे थे, बहुत से लोगों ने आया, कोई चाची कोई भाभी कर करके अपना काम करवा रहा है। ये घर के काम के साथ साथ जनता का भी काम देख रहे हैं। जो गांव के लोग आते हैं उनका काम भी जो है बाधित नहीं हो रहा है। इस कठिन परिस्थितियों में जो है वंदना यादव उन लोगों के साथ खड़ी हैं, उनका काम न रुके। इनका काम तो अभी फिलहाल जिस तरह से ठप पड़ा है, शायद है कि अभी कुछ महीनों के बाद ही ये काम जो है फिर से पटरी पर आ सकता है। प्रधान जी आप रोइए मत। प्रधान जी क्या कुछ संदेश भिजवाए हैं जेल से? जे मुलाकाती करन तैसे सबसे कहा कि जय हमारे घरे वाला। मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अगर वीरेंद्र यादव रंगदारी मांगते, गुंडागर्दी करते तो शायद उनके मकान जो हैं, उनके घर जो हैं, उनकी स्थिति जो है कुछ और होती। लोग इस तरह से लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, लोग इस तरह से सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। जो व्यक्ति रंगदारी मांगता उसके घर के जो हालात हैं वो काफ़ी अच्छे होते, इस तरह से न होते कि घर में खिड़की ना हो, जंगला ना हो, दरवाज़ा ना हो, तमाम वो चीज़ें, तमाम वो कमियाँ जो हैं वो वीरेंद्र यादव के घर में हैं। लेकिन वीरेंद्र यादव आज सलाखों के पीछे हैं। कहते हैं कि जो बहनें होती हैं वो भाई के दुख में साथ खड़ी होती हैं, और कलाई पर बहनें राखी इसलिए बांधती हैं कि भाई जो है अपने बहनों की रक्षा करे, मदद करे। लेकिन आज भाई जो है जेल में है, वीरेंद्र यादव जेल में, उनकी बहनें जो हैं वो घर पर आई हैं, वो उन्होंने मोर्चा संभाला है। उनकी जो बहनें हैं वो आज वीरेंद्र यादव प्रधान से मिलने भी गई हैं। यानी कि कहा जाए इस घर में लगातार जो है पुरुष की कमी है। कोई पुरुष इस तरह से इस घर में नहीं आ रहा है, ना कोई घर में है जो साथ दे, वीरेंद्र यादव को जेल से छुड़वाए। हर सुख दुख जो आज परिवार के ऊपर जो है आन पड़ा है उसमें वो मदद करे। तो पुरुष विहीन कहा जाए इस समय ये वीरेंद्र यादव का घर है। ऐसे में उनकी बहनें भी आ गई हैं। प्रधान ने जो जेल से एक संदेश भी भिजवाया है, जो कि भी हमारे साथ प्रधान की पत्नी जो है वंदना यादव जी हैं, हम उस मुद्दे पर भी इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन लगातार लोग कमेंट करते हैं कि वीरेंद्र यादव को ज़बरदस्ती फंसाया गया है। जो राजेश यादव लालता का बेटा है, दरोगा भी है, उसने वो जब से जेल से बाहर आया है तो तमाम वो षड्यंत्र रच करके लोगों को फंसाने का काम कर रहा है। जो भी अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने की बात करता है उसके खिलाफ ये लोग साजिश रचने का पूरा काम कर रहे हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि मुख्य साजिशकर्ता थे राजेश यादव अनुराग यादव हत्याकांड में। और वहीं जो है उनके एक चाचा हैं राजकुमार यादव, वो भी दो लोग जो है जेल से बाहर हैं। और यही दो लोग का नाम निकल करके लगातार लोग ले रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि यही लोग जो है साजिश रच रहे हैं। फिलहाल जो मामला प्रधान के ऊपर दर्ज हुआ है, आपने देखा होगा कि 7 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें मारपीट, गाली गलौज, धमकी, यहाँ तक कि बदतमीजी का भी मामला उसमें दर्ज है। तो क्या कुछ प्रधान ने जेल से संदेश भिजवाया है? प्रधान की जो बहनें हैं, 3 बहनें हैं, 2 बहनें आ गई हैं, वो आज प्रधान से मिलने के लिए भी गई हैं। तो प्रधान से कुछ लोग और मिल करके आए हैं। प्रधान ने क्या कुछ संदेश भिजवाया है वो हम बात करेंगे वंदना यादव जी से। वंदना यादव जी, आप जो है आज घर में अकेली हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी कहीं न कहीं आपके ऊपर है। आपके जो ननद हैं, जो प्रधान जी की बहनें हैं, वो भी आपको संभालने के लिए आ गई हैं। तो क्या कुछ अब तक घर का माहौल रहा है? हमारे घर का माहौल वह बहुत ही स्थिति खराब है। हमारे घर क्यों ना है तो ये सुबह वो फंसा दे नहीं करे, मान ले कि प्रधान हुआ अनुराग का केस लड़ता नहीं करे वजह से। हमार कहा कि मतलब है उनके ब्लाउज में का चीज़ रहा, हीरा मोती सोना चांदी तरह ना कि हमार प्रधान जी पवन भैया शिवम भैया हमारे देवर जी एक भैया उन्हें छुट निकल रहा ना। हम क्यों साबुत मांगत, हमके लिया कुछ साबुत दें, काहे बदे ना देती, काहे बदे भागत ही, काहे नहीं कि मन दौड़ाई हैं तो प्रधान तो काहे खिताड़ी में भगत। प्रशासन बचाई मेन रोड के सामने, जनता बचाई मेन रोड के सामने, तो खिताड़ी और काहे भागत ही।
तो सुभाष वो का नाम है कि हमारा बेटवा हमारा पति लुक गई ना, तो अपने पत्नी के सुभाष की बचावे की चाहत रहा, उनकी लड़का के लुक के चाहत रहा है। ये कहाँ काना कादू ना कि उनके औरत के संगे मने छेड़खानी करी तो लुकियन वो मौगा रहना तब ना लुकत रहना, अपने पत्नी के नाम मानत रहना, वो अपने मतारी के नाम मानत रहना तब ना लुकत रहना। बिल्कुल, देखिए ये वंदना यादव जी हैं जो लगातार ये मांग कर रही है। लोग लगातार कमेंट्स में भी ये मांग करते हैं कि अगर ब्लाउज फाड़ा गया है तो उसको उनको दिखाना चाहिए, मीडिया के सामने दिखाना चाहिए, या उनकी क्या मर्जी है इस पर तो हम बात नहीं करें, लेकिन परिवार के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उस सबूत को दिखाना चाहिए। लगातार वंदना यादव जी मांग कर रही हैं। इनकी आंखों में जो है बताते हुए आंसू भी आ गए कि इनके जो प्रधान को ज़बरदस्ती फंसाया गया है और वो आज सलाखों के पीछे हैं। यानी कि घर के जो सबसे मजबूत सदस्य वीरेंद्र यादव जी थे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। घर में कोई पुरुष नहीं है, घर के हालात ऐसे हैं, आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। शायद वो परिस्थितियों को याद करते हुए आज वंदना यादव के आंखों में जो ये आंसू छलक रहे हैं वो उस कठिनाइयों के आंसू हैं जो इनके ऊपर आज टूट पड़ा है। आप रोइए मत, आप ईश्वर सबका साथ देते हैं, आपके साथ भी ईश्वर ही हैं। और अब इंसान से क्या कहा जाए, भगवान पर भरोसा करिए। अगर वीरेंद्र यादव जी सही हैं तो उन्हें न्याय मिलेगा, कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा। आप अपने आप को मजबूत करिए। देखिए ये लगातार रो रही हैं, जबकि एक महिला इतना संघर्ष कैसे कर सकती है आप समझ सकते हैं कि जिसके घर में कोई एक व्यक्ति अगर तरीका बताने वाला हो तो वो लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन आज ये महिला हैं, प्रधानी का भी काम यही देख रही हैं, घर की जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, प्रधान को छुड़वाने की भी जिम्मेदारियां इनके ऊपर। अभी हम लोग बैठे थे, बहुत से लोगों ने आया, कोई चाची कोई भाभी कर करके अपना काम करवा रहा है। ये घर के काम के साथ साथ जनता का भी काम देख रहे हैं। जो गांव के लोग आते हैं उनका काम भी जो है बाधित नहीं हो रहा है। इस कठिन परिस्थितियों में जो है वंदना यादव उन लोगों के साथ खड़ी हैं, उनका काम न रुके। इनका काम तो अभी फ़िलहाल जिस तरह से ठप पड़ा है, शायद है कि अभी कुछ महीनों के बाद ही ये काम जो है फिर से पटरी पर आ सकता है। प्रधान जी आप रोइए मत, प्रधान जी क्या कुछ संदेश भिजवाए हैं जेल से? जे मुलाकातिंग करन तैसे सबसे कहा कि जब हमारे घरे वालन के बोल दिया है कि टेंशन मत लिया, रथुआ मत करें, खाइयन पियन। लेकिन भैया जब अपने पति के टेंशन बन जाई जेके तेके कहाँ से दूर हुई? सुभाष बो के ना सुधात रहा तब न करौले हैं, उनके सुधारो तो काहे करो। सब काला ना एक औरत के दर्द बुझल, लेकिन सुभाष बो हमार दर्द ना बुझनी। हमरे प्रधान के लिए हमके चाहे जहाँ जाए के रहे भैया हम चल जाए, एकदम मजबूती के साथ खड़ा हिला। इतना दिल दिमाग बांध लेला हमरे प्रधान के लिए, चाहे जहाँ जाए के रही तहाँ हम चल जाए, चाहे जितने अधिकारी के जाए के रही। उनकी बहनें, प्रधान की बहनें भी आ गई हैं आपके हाँ, साथ? हमारे दीदी उदी आई गई लीन कहानी की चाहे जहाँ जाए के रही हमने अपने दुल्हनिया के लिए आए कि वहाँ तक जाब, चाहे जहाँ जाए के रही। आज मुलाकातिंग करे गए इन लोगों ने, अब देखा आवनी तो का संदेशा लेके आवनी, हम तो ना गए ला बहन। प्रधान जी के कब तक वो पेशी उसे होगी, कुछ आपको जानकारी है? हमके ना जानकारी भैया, कब तक अवन पेशी होई कब तक का होई। अच्छा, कुछ जानकारी नहीं? ना ही कुछ जानकारी ना हो। अच्छा, ये लगातार लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं, आप लोग भी यही कह रही हैं कि प्रधान को जो है राजेश दरोगा ने फंसाया है। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो पाई प्रधान जी से? ना ये मुद्दे तो हमसे कोनो बात ना, लेकिन राजेश दरोगा जब से छूट के आल हूँ तब से सुभाष बो के 2 लाख रुपया दे ना कि भाभी ऐसा प्रधान के फंसावा कि प्रधान उभर ना पावे। अरे भैया हमार प्रधान कवन इतना बड़ा केहू के लाल का मूड़ी कट लेवन, कवन हत्या कैलन कि ना उभर पहियन। हमार प्रधान तो निर्दोष हुवन, दोषी तो हुवन ना। हम अपने प्रधान की चाहे जहाँ जाए पड़ जाए भैया हम छोड़ाए के रहब, लेकिन हम तो शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के यह मांगल कि न्याय दे दे, दोनों लड़ाई के लिए न्याय दे दे, और हम कुछ ना मांगत है। शासन प्रशासन जब पैसा भी बिचाई गई तो वो बता दे कि हम पैसा बिचाई गए, हम लोग पल्ले जमा रही तो भाई हम लोग बेच बिक के देवल जाई, लेकिन हमके न्याय मिल जाए। रही भरोसा है अभी आपको कानून पर? हमके पूरा भरोसा कानून पे है। कानून चाहे तो हमारे प्रधान आज छूट जाइए, काल छूट जाइए, 1 महीना में छूट जाइए, लेकिन हमारे प्रधान आ जाइए। कैसे संभाल रही पूरे घर को आप? अब भैया अपने मजबूती की तरह संभारत, लब का करब, संभारे खोबे करी, संभारब ना तो संभारी के। दोस्तों ये देख सकते हैं, अब इनसे क्या कुछ ज़्यादा बात किया जाए। ये परेशान हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां को भी संभाल रही हैं। इनकी जो ननद है यानी कि प्रधान वीरेंद्र यादव की जो बहनें हैं वो भी अब आ गई हैं, अपने उस दुख के घड़ी में अपने भाई के साथ खड़ी हैं, अपने भाभी के साथ खड़ी हैं, और वो कह रही हैं जहाँ तक जाना पड़ेगा, जहाँ तक लड़ना पड़ेगा, हम अपने भाभी को साथ में जा कर के लड़ेंगे और अपने भाई को जो है न्याय ज़रूर दिलाएंगे। तो ये हालात हैं घर के। प्रधान ने जो संदेशा भिजवाया है वो यही है कि आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग ईश्वर पर भरोसा करिए, आप लोग आराम से रहिए, शांति से रहिए, कहीं जिससे कि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। यानी कि समझ सकते हैं जो घर का मजबूत सदस्य है वो आज सलाखों के पीछे है,
जेल में है, लेकिन उसे अब अपने भी परिवार की चिंता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनता का जो काम है वो प्रधान ना रहना तो ओकरे वजह से हमके जाए के पड़ गल मीटिंग में, केराकत मीटिंग रहल तो कल हम मीटिंग में गला ले प्रधान ना रहना ओकरे वजह से ना। लेकिन असला प्रधान हम अपने के ना मानिला, असला प्रधान हम अपने पति के मान लेला कि हमार सब कुछ हमार प्रधान हुआ कुल हुआ हुआ। लेकिन सुभाष बो के भैया ना सुधाल फंसा देनी नाश कर उनके ऐसा चाहत ना रहा। हम यह सुभाष बो से कहा आए कि वो अपन केस आपस ले लें, जवन 12 लाख रुपया ब्याजी पैसा प्रधान लेके दे ले वो पैसा दे दें, और जवन 1 लाख रुपया गद्दा के तरह से सुभाष तीनों बाप मम्मी के हमरे धक्का मार के निकले वन ऊ दे दें। हम यह सुभाष बो से मिनती मांगत ला आए कि अपन ले लें जवन लगवले हैं। तो बिल्कुल ये वंदना यादव जी आरोप और विनती दोनों भी सुभाष के परिवार से कर रही हैं कि अगर आपने जो मुकदमा लगाया इसको वापस लीजिए, जो इनके जो पैसे का विवाद था उसका भी निस्तारण किया जाए। तो फिलहाल प्रधान का जो संदेश है उस हिसाब से जो है उनकी पत्नी वंदना यादव कर रही हैं। जनता का कोई काम नहीं रुक रहा है, चाहे वो सरकारी कामों की बात कर लें, तमाम मीटिंग होती हैं उसमें भी ये जा रही हैं। जनता की अगर हम बात कर लें, गांव से जो भी व्यक्ति आ रहा है काम करने के लिए वो भी ये अपना उसका पूरा काम ये लगातार कर रही हैं। तो एक जिम्मेदारियां जो है वंदना यादव के ऊपर तो बढ़ गई हैं, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारियों के साथ जनता का सबसे पहले ध्यान रख रही हैं, क्योंकि प्रधान ने भी ये संदेश भिजवाया है। और ये काम जो है जनता का भी कर रही हैं, साथ साथ उनको छुड़वाने का काम कर रही हैं। अब तक ये अकेली थी, लेकिन अब इनको जो है इनके ननद का साथ मिल गया, यानी कि प्रधान की जो बहनें हैं वो भी अब इनके दुख के साथी बन गई हैं। अब ये लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगी और प्रधान को जो है जेल से छुड़वाने का पूरा प्रयास करेंगी।